नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12वीं मेडिकल स्टूडेंट के बारे में। हमारे साथ है विनय सर, जो हमें इस बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। जी राम राम। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने 12th की हुई है, जी जिन्होंने मेडिकल लिया है, उनके पास आगे बाहर जाने के बाद क्या करियर ऑप्शन होता है? देखिए, 12वीं मेडिकल जिन बच्चों ने करी होती है, ऐसे लोगों को अक्सर भारत में एडमिशन नहीं मिल पाती। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, इसीलिए मेडिकल रखता है। हर कोई डॉक्टर बन नहीं पाता। पेड सीटें होती हैं, बहुत महंगी होती है एमबीबीएस की पढ़ाई। 1.5-2 करोड़ रुपए की सीट बिकती है। आज के दिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टेस्ट भी क्लियर नहीं होता। आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ती, उसमें नंबर नहीं आते बच्चों के। ऐसे बच्चों को हम ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, अमेरिका भेज सकते हैं, कनाडा भेज सकते हैं, जहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, नौकरी मिल जाती है और बच्चे की पीआर हो जाती है। मेडिकल स्टूडेंट को बाहर देश में कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं? ज़्यादातर भारत से बच्चे नर्सिंग करने जाते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें दाखला आराम से हो जाता है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहेंगे या कोई डॉक्टरी का कोर्स करना चाहेंगे, 10 साल लग जाते हैं उस पढ़ाई को। 4 साल में नर्सिंग हो जाती है। पार्ट टाइम जॉब कर सकता है बंदा। हम नर्सिंग के लिए बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। जिन बच्चों के भी 12वीं में 65% 70% मार्क्स हैं, वो बच्चे बिना मैथ के, अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कनाडा के अंदर मैथ चाहिए होता है नर्सिंग में। बहुत सारे ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में, जो बिना मैथ के भी एडमिशन दे देते हैं। आपके 65% नंबर हैं 12वीं में, आप नर्सिंग में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जा सकते हैं। क्या सर, मेडिकल लाइफ में जो वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, उनके लिए जो नौकरियाँ होती हैं, उनमें अच्छे मौके होते हैं? मैं ना चीज़ें देखी हैं ऑस्ट्रेलिया जाके। जो भारतीय बच्चे हैं ना, हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं। वो 2 दिन पता कौन से होते हैं? जी। सैटरडे और संडे। ओके सर। पूरी दुनिया सैटरडे संडे को हॉलीडे पे होती है। एक भारतीय बच्चा होता है जो सैटरडे संडे को काम करता है। क्यों करते हैं हमारे बच्चे सैटरडे संडे को काम? क्योंकि सैलरी डबल होती है उस दिन। जब आप कोई मजदूर लेने गए हो मार्केट में, कोई मिल ही नहीं रहा आपको, जो मिल रहा है वो पैसे ज़्यादा लेता है। अक्सर रात को जब हम लेट हो जाते हैं, हमें को ऑटो लेना है, कोई टैक्सी लेनी है, और कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा, जो आदमी ज़्यादा पैसे मांगता हम ज़्यादा देने पड़ते हैं घर पहुंचना। ऐसे ही सैटरडे संडे को मेडिकल वाले लोग मिलते नहीं, इमरजेंसी वाले लोग नहीं मिलते। जो रात की नौकरी होती है ना, मिडनाइट, उसे ग्रेव यार्ड शिफ्ट कहते हैं। रात की नौकरी पे पगार डबल होती है, सैटरडे संडे को सैलरी डबल होती है। सो 2 दिन काम करके बंदा हफ्ते के पैसे कमा लेता है। ज़्यादातर बच्चे नर्सिंग कोर्स तक में दाखला लेते हैं और इतने के पैसे कमा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी आसान कर लेते हैं। जी सर। जैसे जो स्टूडेंट हैं, जी जिन्होंने 12th की जी है ना? अब हर स्टूडेंट आपको पता है ब्रिलियंट तो होता नहीं है, जिनके जी जी नंबर ज़्यादा है ना? कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, जी। वो बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, कई तरह के बोर्ड होते हैं हमारे। आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, 12th भी होती है, 12वीं क्लास हम लोग पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से भी पढ़ते हैं। एक एनआईयूएस बोर्ड भी होता है ना। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में कई प्रकार के कॉलेज होते हैं, कई प्रकार के कोर्स होते हैं। जिनके नंबर कम है उनको डिप्लोमा में दाखिला मिल जाता है, उनको सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला मिल जाता है। कुछ गाँव के अंदर यूनिवर्सिटियाँ होती है रीजनल एरिया में, जहाँ पर बैचलर में भी दाखिला मिल जाता है। सो अगर किसी के 60% तक नंबर है 12वीं में, मैं उसका दाखिला कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में करा सकता हूँ। ठीक है सर। अब जैसे कि स्टूडेंट है ना, यहाँ से बाहर गए पढ़ने के लिए, उनके खर्चे के क्या होता है सर? उनका खर्चे का कैसे वो मैनेज करते हैं, क्या इशू होता है उनका? 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक खर्चा होता है महीने का रहने का। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो तो 50,000 रुपये होता है। अगर आप खुद का घर लेके रहते हो तो 2 लाख रुपये होता है। पार्ट टाइम जॉब करनी अलाउड होती है। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी इंटर्नशिप्स होती हैं। इनको स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आराम से दाखिला हो जाता है इनका, जहाँ वहाँ से इनको जॉब मिल जाती है। सो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए
विदेश में जाके खर्चे निकालने बहुत आसान होते हैं। अब जैसे कि सर मैंने भी +2 की हुई है ना। जी फैमिली में मेरा इतने गाइडेंस के लिए कोई था नहीं, है ना। तो जो सेम फील्ड, जैसे दोस्तों ने बोला जी कि आप चल मैं ये कर रहा हूँ तू भी वही कर ले, जी। है ना। अब स्टूडेंट है, उनको भी जैसे कोई गाइडेंस नहीं होती है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे उन्हें क्या सही सलाह, ऐसी क्या सजेशन दे जिनकी वजह से उनको जैसे करियर ऑप्शन में अच्छी देखो, गाइडेंस मिले? जो भी बच्चे ने मेडिकल किया होता है ना, चाहे नंबर उसके कम भी हो, उसका दिमाग तेज होता है। आर्ट्स अक्सर वो लोग लेते हैं जिनको पढ़ाई से डर लगता है। मेडिकल वही लोग लेते हैं जिनके टारगेट बहुत बड़े होते हैं, जिनकी पढ़ाई में नंबर अच्छे होते हैं। सो जिसने भी मेडिकल की पढ़ाई करी हुई है, +2 मेडिकल की करी है, उसको एक बार विदेश का ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे पैसे कम पे भी जा सकते हैं। हम 5 लाख रुपए फीस से आपको नर्सिंग के लिए कनाडा भेज सकते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई होगी, 5 लाख रुपए में आप चले जाएंगे। यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब 5 लाख रुपए में नर्सिंग की पढ़ाई, वो भी कनाडा में, ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। जिसको भी जाना हमें संपर्क करें। अमेरिका के अंदर 4 लाख रुपए फीस होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिप्लोमा कर लेंगे 10-12 लाख रुपए फीस होती है। डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे वो करना क्या चाहता है। 12वीं के बाद बहुत कुछ है करने के लिए। यहाँ अगर आप बैचलर के चक्कर में पड़ गए ना, जहाँ आपके 10 साल ख़राब हो जाने, 10 साल काम करके भी, पढ़ाई करके भी आपको नौकरी नहीं मिलती। मिलती भी तो वही 10,000 20,000। आज एक नर्स की कितनी तनख्वाह होती है? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। एक नर्स की कनाडा में सैलरी पता कितनी है जी? 5 लाख रुपये। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 लाख रुपये। जिसको 5 साल का तजर्बा होता है उसकी 10 लाख रुपया सैलरी होती है। जितने भी लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट भेजे, जब वो PR हो जाते हैं, शादी करने आते हैं। शादी पता किससे करते हैं? नर्स से करते हैं। जो भी विदेश में रहता है ना, एक नर्स ढूंढ रहा होता है, किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में कोई नर्स लड़की आ जाए, क्योंकि नर्स की जो तनख्वाह ही 3 गुना होती है। एक आदमी की तनख्वाह अगर 10,000 रुपया, तो नर्स की तनख्वाह 30,000 रुपया होगी। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 3 गुना सैलरी मिलती है। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सबको बेनती है कि अगर आपने 12वीं मेडिकल की करी है, आप नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जाओ। ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, किसी भी देश में जाओ। अगर आप नर्सिंग में जाओगे, दुनिया आपको आंखों पे उठा लेगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है। यंग पॉपुलेशन नहीं है कहीं पे। एक बुजुर्ग को संभालने के लिए जवान लोग चाहिए, और जवान वो जिसके पास नर्सिंग की पढ़ाई हो। अगर हमारे बच्चे नर्सिंग पढ़ेंगे, वो अपना भविष्य आराम से सेट कर सकते हैं। अब जैसे सर मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, है ना, उनके साथ जैसे साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी कोई करियर ऑप्शन है वहाँ पे? कई तरह के बच्चे होते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, जिसका भी मेडिकल रखा होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमने मेडिकल ही करना। जितने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई PCS ऑफिसर होता है, कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है, सब ने आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करी होती। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, वो पुलिस में काम करते हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने MBBS करी है। MBBS करने के बाद उन्होंने IPS क्लियर करा। एक डॉक्टर वकील भी बनता है, एक डॉक्टर जज भी बनता है, एक डॉक्टर अच्छा बिजनेसमैन भी होता है। मेरे एक अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर सतनाम, उनके आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल पढ़ के आपने सिर्फ मेडिकल में ही रहना। अगर आपने +2 मेडिकल करी है, आप कुछ भी कर सकते हो। जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करी होती है, साइंस की और सब्जेक्ट होते हैं, आज पूरी दुनिया वास्ट है। मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी चलते हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, AI के थ्रू बहुत कुछ हो रहा है।
सो +2 जब आप कर लेते हो तो आपका भविष्य शुरू होता है। एक बच्चा ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती करता है 12वीं में, जो गलत डिसीजन ले लेता है। 12वीं तक आपने जो करना था कर लिया, 12वीं के बाद एक परिवार की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। आप अपने आप को देख लो, आपने 12वीं करी, आपको सर। अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, जी सर। आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब ज्वाइन करी, जी सर। आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करा। जी। एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसका बच्चा उसके बराबर खड़ा हो जाता है। जी सर। आज आप ये वीडियो बना रहे हैं ना, जी। ये वीडियो देख के सबसे पहले पता किसे खुशी मिलेगी? आपके मेरी पापा, मम्मी और पापा को। आपके पापा को, आपकी मम्मी को। जी ये सर। उनकी मेहनत है। उन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि आज वो कैमरे में बैठा हुआ है। जी सर। तो पहले तो मैं सलूट करूंगा आपके मदर फादर को, जिन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी, जी सर। जिस वजह से आज आप अपना नाम बना रहे हो। आज आपको आपके पापा की इंट्रोडक्शन नहीं देनी पड़ रही, आपकी खुद की इंट्रोडक्शन है। सो 12वीं पास बच्चे अपनी ज़िंदगी में क्या करें ये आपसे सीखें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 12वीं के बाद आपने क्यों नहीं सोचा आगे पढ़ने का? सर सोचा था मैंने भी पढ़ने का, बट फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल इशू था, जिस वजह आपने से चैलेंजेस लिए ना, जी सर। आज आपकी खुद की पहचान है। जी सर। सो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सही रास्ता ही नहीं दिखाता भाई। अगर आपको उस टाइम को मिला होता कि मैडम आप 4 लाख रुपए में अमेरिका जा सकते हो, आप 5 लाख रुपए में कनाडा जा सकते हो, आप जरूर जाते। निकलते नहीं लोग, क्योंकि सबको डर लगता है, तो 25 लाख रुपया लग जाना। सो जितने भी बच्चों ने 12वीं करी है, मेरी सबको विनती है, एक बार आओ, हमें मिलो आके, हम कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।